नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्विंस बेबी चार्ट, जुड़वा बच्चों की कुंडली के बारे में। अब जब जुड़वा बच्चों की कुंडली के बारे में बात करते हैं तो इसको लेकर कंफ्यूजन हमेशा से सभी लोगों में बना रहता है, जो ज्योतिष को सीखने समझने का प्रयास कर रहे होते हैं कि यहाँ पर बच्चे के जन्म में डिफरेंस 5, 7, 10 मिनट का है। अब ऐसे में जब कुंडली निकाल रहे हैं तो कुंडली एक ही दिखाई दे रही है, तो ऐसे में ये कुंडली अप्लाई किस पे करें? पहले वाले पे करें, ये जो छोटे वाला है 5-10 मिनट लेट हुआ है उस पे अप्लाई करें। होता क्या है कि हम सुनते हैं कि ट्विंस बेबी एक जैसे होते हैं, मगर जब हमारे यहाँ होते हैं या हमारे आसपास किसी परिवार में होते हैं तो देखते हैं कि एक पूरब है और दूसरा पश्चिम है, यानी कि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, नेचर में, हर चीज में। अब ऐसा क्यों? इसके पीछे का आंसर हमें नहीं मिल पाता है और हम अलग अलग पैटर्न से देखने सीखने का प्रयास करते हैं। तो मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को देखा, यूट्यूब पे जब सर्च किया कि भाई जुड़वा बच्चों के बारे में क्या डिफाइन किया गया है, तो वहां पर देखा कि सभी एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि लगन कुंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कुंडली का, वो तो सेम ही रहेगी, मगर जो डिविजनल चार्ट है, जैसे कि आप लोग अपनी होरोस्कोप निकालते हैं या बनवाई होगी तो उसके अंदर आगे बहुत सारे चार्ट्स बने होते हैं, जैसे 9 मार्च, इस तरह अलग अलग चार्ट्स। तो उनमें जाके आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगे एंड वो डिफरेंसेस दोनों के बारे में अलग अलग डिफाइन करेंगे। मगर एक बात बताइएगा, यही एस्ट्रोलॉजर जब बात करते हैं लगन कुंडली के बारे में कि लगन कुंडली सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपने सबसे पहले लगन कुंडली को ही देखना है। उससे चीजें अगर स्पष्ट ना हो देन आपको डिविजनल चार्ट पर जाकर गहराई से विश्लेषण करना है। मगर जब ट्विंस बेबी की बात होती है तो यहाँ पर लगन कुंडली एक दिखाई देती है और फिर दोनों अपोजिट होते हैं, तो ऐसे में दूसरे की लगन कुंडली कहाँ गई, कैसे निकालें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिविजनल चार्ट तो बाद का विषय होता है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि दोनों की लगन कुंडली अलग अलग कैसे दिखाई देगी और कितनी सरलता के साथ आप अपने परिवार में या आपके आसपास कोई भी ट्विंस बेबी होगा तो आप उसके बारे में एग्जैक्टली पिन पॉइंट प्रेडिक्शन दे पाएंगे। यहाँ पर ज्यादा डिटेल में न जाके हमारा आज का फोकस क्या है कि दोनों के चार्ट में डिफरेंसेस क्या देखने को मिलेंगे और क्या चीजें कॉमन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमने एक कुंडली एग्जाम्पल के तौर पर ली है जिससे कि आप चीजों को इजीली समझ पाएं। अपने पास इस डिटेल को नोट कीजिएगा और चेक करके देखिएगा। आप लोगों ने जो नोट्स बना रखे हैं, जो पुरानी हमने वीडियोस बना रखी हैं, उसमें अप्लाई करके देखिएगा। अब ऐसे में लास्ट 2-3 वीडियो से एक व्यक्ति लगातार कमेंट कर रहे थे कि उनके जुड़वा बच्चे हैं और जुड़वा बच्चों के बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि जब कभी भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाओगे कोई भी स्पष्ट तौर पर इसके बारे में नहीं बता पाएगा। यहाँ पर गौतम कुमार जो हैं, ये बच्चे का नाम है, इसकी डिटेल है 23 जुलाई सन 2005, 11:22 रात्रि के भागलपुर, बिहार। अब ये तो बड़े बच्चे की हो गई। इसके बाद दूसरे का नाम है गौरव, यानी कि एक का समय है 11:22, दूसरे का 8 मिनट लेट है 11:30। अब कुंडली अगर बनाएंगे तो ये इनकी लगन कुंडली है। लगन कुंडली इस समय के अनुसार भी है और इस समय के अनुसार भी है। तब ऐसे में इस लगन कुंडली के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन किसके बारे में करें? तो यहाँ पर जो बड़ा बच्चा है गौतम कुमार, इसके बारे में हम प्रेडिक्शन देंगे। देन सेकंड वाले का लगन कुंडली कैसे तैयार करेंगे उसको समझेंगे। तो पहले हम गौतम कुमार के बारे में समझते हैं। इनकी इस डिटेल के अकॉर्डिंग ये लगन चार्ट निकल के आया। मेष लगन की कुंडली है। मंगल फर्स्ट हाउस, सूर्य बुध शनि 4th हाउस, शुक्र 5th हाउस, बृहस्पति केतु 6th हाउस, चंद्रमा 11th हाउस और राहु 12th हाउस। यहाँ पर हम शॉर्ट में प्रेडिक्शन देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, केवल प्रयास समझाने का है, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो आपको पता है कि पीछे जब कुंडली का विश्लेषण किया है तो एक कुंडली पर आधा घंटा 45 मिनट लग जाना एक सामान्य सी बात है। तो यहाँ पर इसमें 45 मिनट, इसमें 45 मिनट देने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। मंगल फर्स्ट हाउस, ऐसे जातक के बारे में मैंने क्या बताया है मंगल फर्स्ट हाउस के, कि नॉर्मली ऐसे जातक के बड़ा भाई होता नहीं है। अगर गलती से होता है तो जीवन में किसी न किसी कारण दुखी रहता है। ऐसे जातक नॉर्मली स्लिम ट्रिम रहते हैं, कभी फैटी हो नहीं पाते। ऐसे जातक के परिवार खानदान में कोई ना कोई पुलिस, आर्मी या मेडिकल प्रोफेशन में देखने को मिल जाता है। अब नहीं है तो आगे डेफिनेटली मिल जाएगा। ऐसे जातक जीवन में
कुछ डिफरेंट जरूर करते हैं। डिफरेंट का मतलब ये होता है कि इनके खानदान में वो काम किसी ने नहीं किया होता, उससे अलग स्ट्रीम में जाके कुछ समथिंग डिफरेंट करते हैं। सूर्य बुध शनि 4th हाउस में ऐसे जातक के अपने पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद रहते हैं। ऐसे जातक जीवन में कारण कुछ भी हो अपने माता पिता से दूर चले जाते हैं, उनके पास ज्यादा रह नहीं पाते। ऐसे जातक की अगर बात करें तो यहां पर सूर्य 4th हाउस में जब होता है तो ये थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, पैसा जोड़ने विश्वास ज्यादा रखते हैं, तो इनसे पैसे निकलवाना थोड़ा टेढ़ा काम होता है। शुक्र 5th हाउस में, तो यहाँ पर शुक्र 5th हाउस में थोड़ा रिलेशनशिप चैलेंजेस देते हैं। इनको लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, मगर नॉर्मली ये करते लव मैरिज ही है। जुपिटर एंड केतु बोथ आर प्लेस्ड इन 6th हाउस। ऐसे जातक को नॉर्मली घर में नंगे पैर घूमने की आदत होती है, नहीं घूमना चाहिए। विवाह में कोई अंगूठी मिल जाए तो टूट जाएगी, खो जाएगी या बिक जाएगी, या पहनेगा नहीं, मगर पहननी चाहिए। ऐसे जातक के परिवार खानदान में जुपिटर 6th हाउस, किसी न किसी को हार्ट अटैक अवश्य आता है। घर के किसी बुजुर्ग को, फादर, ग्रैंडफादर, इस तरह देखने को मिलता है। ऐसे जातक की अगर बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति केतु थोड़ा स्पष्टवादी होते हैं। कोई बात दाएं बाएं की लग जाए तो सामने वाले को स्पष्ट जवाब दे देते हैं। ऐसे जातक के जीवन में एक बार गुडविल खराब अवश्य होती है, मगर जुपिटर 6th हाउस का प्लस पॉइंट क्या है कि ऐसे जातक के ऊपर ईश्वर का विशेष आशीर्वाद होता है। वेन एवर दे फेस ट्रबल इन देयर लाइफ, गॉड विल कम एंड सेव हिम। उनको बचा के ले जाता है, यानी कि जब कभी जीवन में किसी प्रकार की बड़ी मुसीबत में आते हैं तो ईश्वर इनको बचा के ले जाता है। ये जुपिटर 6th हाउस की स्पेशलिटी है। मून 11th हाउस, ऐसे जातक अपनी मदर से अटैच तो होते हैं, मगर मदर से किसी न किसी बात पे झगड़ा भी हो जाता है। ऐसे जातक काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं, किसी का दुख देख नहीं पाते, दूसरे को दुख देखकर खुद दुखी हो जाते हैं। ऐसे जातक की मदर की जीवन में कोई ना कोई सर्जरी आई रिलेटेड या स्टमक रिलेटेड या पैरों से रिलेटेड निश्चित तौर पर होती है। राहु 12th हाउस में है। ऐसे जातक को ब्लू कलर नॉर्मली ज्यादा पसंद होता है। ऐसे जातक की रात की नींद डिस्टर्ब रहती है, रात को लेट सोना, नींद अचानक उछट जाना, इस तरह के इश्यू परेशान करते हैं। ऐसे जातक के जीवन में सपने बड़े होते हैं, बिग ड्रीम इन लाइफ, और थोड़ा सा प्रयास करें तो पूरे हो भी जाते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में हमने ये कुछ बातें इनकी लगन कुंडली के हिसाब से शेयर करी। अब यहाँ पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों के बारे में बताइएगा कि ये बातें मैच कर रही हैं या नहीं। इससे आपका और हमारे जो लोग और अन्य देख रहे हैं तो उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बताइएगा जरूर। अब ये लगन कुंडली थी किसकी? गौतम कुमार की। अब बात करते हैं गौरव कुमार का क्या करें। तो हमने क्या करना है, हमने बात करी कि भी ट्विंस जो हैं वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो हमने भी क्या करना है, इस चार्ट को पलट देना है, अपोजिट कर देना है। यानी यहां पर 1 नंबर था और यहां पर 7 था, तो इसको पलट देंगे तो 7 नंबर क्या आ गया? लगन में आ गया। तो यहां पर 7 नंबर से हम लगन मान के स्टार्ट करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग सब राशि लिखेंगे। तो 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह लिख दिया। अब यहाँ पर चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? 11 नंबर में, तो हमने चंद्रमा को इसके अपोजिट 11 नंबर में पहुंचा दिया। शुक्र 5 में थे तो इसको यहाँ पर अपोजिट 11 में पहुंचा दिया। सूर्य बुध शनि 4th हाउस में थे, ये 10th हाउस में आ गए। बृहस्पति केतु 6th में थे, ये 12th में चले गए। और राहु जो 12th में था वो कहाँ पे आ गया? आपका 6th हाउस में। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन देंगे। तो अब ऐसे में होगा क्या? ऐसे में जो प्रेडिक्शन यहां पर दी है वो प्रेडिक्शन के अंदर 60% प्रेडिक्शन चेंज नहीं होगी, मगर 40% प्रेडिक्शन दोनों में कॉमन मिलेगी। उसके पीछे का कारण क्या है उसको भी बताएंगे। देखिए, क्योंकि यहां पर प्लैनेट के प्लेसमेंट हमने पलट दिए हैं मगर राशि वही रही है। यानी कि चंद्रमा यहां पर 11th हाउस में था और 11 नंबर की राशि में था, मगर यहां पर चंद्रमा 5th हाउस में आ गया, मगर राशि तो 11 ही है। तो 11 नंबर की राशि का रिजल्ट भी देगा और 5th हाउस का रिजल्ट भी देगा। तो क्या रिजल्ट देगा? 5th हाउस में चंद्रमा अब 11 नंबर के साइन में है तो इमोशनल होगा, मदर से झगड़ा भी होगा,
किसी का दुख देख नहीं पाना, जो बात इसके लिए बताई थी वो बात इसमें भी अप्लाई होगी। इन दोनों की कुंडली के अंदर एक चीज कॉमन है, बृहस्पति केतु इसके भी है और वो ही 12th हाउस से पहुंच गए। बृहस्पति केतु कुंडली में कहीं भी हो, ऐसे जातक थोड़ा स्पष्टवादी होते, दाएं बाएं कोई बात लग जाए सामने वालों को स्पष्ट जवाब दे देते हैं। ऐसे जातक की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि दिस पीपल आर ओबीडिएंट चाइल्ड, अपने माता पिता की सेवा करने वाले, स्पेशली पिता का कहना मानने वाले। अब यहाँ पर यानी ये इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी होगा, यानी कि ये दोनों ही बच्चे अपने पेरेंट्स के कहना मानने वाले, पेरेंट्स की सेवा करने वाले अवश्य बनेंगे, आजीवन ध्यान रखने वाले बनेंगे। डिफरेंट कहाँ आ गया, चंद्रमा 11th हाउस से 5th हाउस में आ गया। 5th हाउस के चंद्रमा के साथ एक प्रॉब्लम क्या रहती है, ऐसे व्यक्ति अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं, अपने बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो ये चीज इसमें आ गई, इसमें नहीं थी। अब शुक्र यहाँ पर 5th हाउस में था, लव मैरिज के योग बनाता है 5वें घर का शुक्र, मगर यही शुक्र कहाँ पहुंच गया 11th हाउस में, मगर राशि 5 नंबर की है, तो 5 नंबर की राशि में होगा तब भी लव मैरिज के योग बनाएगा, करनी नहीं है। दूसरा 11th हाउस में पहुंच के उसके रिजल्ट गौतम कुमार से डिफरेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 11th हाउस का शुक्र क्या करता है, स्किन डिसीज देता है। 11th हाउस का शुक्र और क्या करता है, कोई ना कोई सेक्सुअल डिसीज दे देता है। और क्या करता है, ऐसे जातक दिखावे के शौकीन बनते हैं, यानी जितना होते हैं उससे ज्यादा दिखाते हैं, लोग बाहर से इनको समझते हैं। अगर लखपति है तो वो करोड़पति शो करेंगे, करोड़पति है तो अरबपति शो करेंगे, यानी कि अपने को ज्यादा दिखाएंगे। तो लोग जितना इनको समझेंगे बाहर से, उतना ये अंदर से मजबूत होते नहीं हैं। अब बृहस्पति केतु यहां पर 6th हाउस में है, ये 12th हाउस पे चले जाएंगे। 12th हाउस में जाके ऐसे जातक विदेश जाकर लाभ प्राप्त करते हैं, ऐसे जातक जीवन में ऐशो आराम पसंद करते हैं, ऐसे जातक को थोड़ा संतान को लेकर परेशानी जीवन में अवश्य देखनी पड़ती है। यहां पर राहु 6th हाउस में आ गए, तो ऐसे जातक के भी सपने जीवन में बड़े होंगे, क्योंकि राशि तो 12 नंबर की है, मगर 6th हाउस में आने से क्या हुआ, ऐसे जातक के मित्र जीवन में अच्छे नहीं होंगे, जीवन में धोखा देंगे, अपने मित्रों से सावधान रहना चाहिए। सूर्य 10th हाउस में आ गए शनि और बुध के साथ, ऐसे जातक खाने पीने के शौकीन बनते हैं, ऐसे जातक अपना भाग्य खुद लिखने वाले होते हैं, ऐसे जातक जीवन में नेम और फेम के शौकीन होते हैं और जीवन में इनको मिल भी जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्लैनेट के प्लेसमेंट, अब मंगल यहाँ पर इसमें आ जाएंगे आपका 7th हाउस में 1st हाउस से। तो मंगल जब यहां पर आ जाएंगे तो क्या करेंगे, 1 नंबर की राशि का रिजल्ट तो देंगे ही देंगे। अब 1 नंबर की राशि यानी कि गौरव के लिए गौतम कुमार बड़े भाई हो गए। मंगल 1 नंबर की राशि में आ गए तो वही बात आ गई कि जातक के बड़ा भाई होता नहीं है, अगर होता है तो जीवन में किसी न किसी कारण दुखी रहता है। तो गौतम कुमार के शायद ना हो, मगर गौरव के लिए तो गौतम बड़ा भाई हो गया, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में परेशानी अवश्य रहेगी। हालांकि एक प्रेडिक्शन और बता रखी है मैंने मंगल 1st हाउस के बारे में, वो प्रेडिक्शन यहाँ नहीं दूंगा, क्योंकि हमेशा अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, खराब ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर गौरव और गौतम की कुंडली के अंदर डिफरेंसेस हमें दिखाई दिए, तो यहाँ पर इनके रेमेडी का स्टाइल भी सारा का सारा बदल जाएगा, क्योंकि इसको राहु 12th हाउस के कारण ऐसे जातक को ब्लू कलर ज्यादा पसंद होता है, रात की नींद डिस्टर्ब होती है, मगर यहाँ पर रिजल्ट थोड़ा चेंज हो जाएंगे क्योंकि बृहस्पति केतु 12th हाउस में पहुंच गए। तो हमें क्या करना है, लगन कुंडली कैसे तैयार होगी इस बात को समझना है। अब इनकी वर्चुअल कुंडली का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल डिफरेंट निकल के आएगा, क्योंकि वर्चुअल कुंडली कैसे निकालनी और सारा खेल वर्चुअल कुंडली का है, तो उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि वो करेंगे तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा सा एडवांस वाली बात चली जाएगी। इसको करेंगे आगे, मगर आपको आगे जुड़वा बच्चों के बारे में एक टेक्निक और शेयर करेंगे, वो टेक्निक भी बिल्कुल डिफरेंट है। उस टेक्निक के अकॉर्डिंग आप लगन 1 मिनट में तैयार करेंगे और प्रेडिक्शन दे देंगे, इससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो हमने जस्ट अपोजिट कर दी, मगर वहां पे अपोजिट नहीं करना है, वहां पे तरीका थोड़ा दूसरा रहेगा। तो 2 टेक्निक आपके पास आ जाएंगी, एक जो आज शेयर करी है, दूसरी को फिर कभी शेयर करेंगे, क्योंकि उसमें भी आधा घंटा लगेगा एक्सप्लेन करने में। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है,
इस प्रकार आप इन दोनों बच्चों की लगन कुंडली मान के चलिए। बाकी इनकी जो अलग अलग कुंडलीज हैं, वर्चुअल कुंडली है, वो कैसे बनेगी उनकी इन फ्यूचर कभी लंबे इसमें चर्चा करेंगे, बताएंगे कि कैसे आगे इनके जीवन को लेके चलना है। मगर चार्ट इज गुड, अभी हमने बहुत सारी चीज़ों पे नहीं गए हैं ताकि कैरियर और इन सब चीज़ों के बारे में बात करें, क्योंकि फिर वो टॉपिक लंबा हो जाता। बात ये थी कि ट्विंस बच्चों के चार्ट जस्ट अपोजिट क्यों होते हैं, या दोनों के दोनों जस्ट अपोजिट क्यों होते हैं, उस बात को समझना। तो आपको ये जो टेक्निक है इसको हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी ट्विंस के चार्ट को देखें तो ये अप्लाई कीजिएगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेडिक्शन दीजिएगा। प्रेडिक्शन देने के लिए आपको सिंपल सी बात है, जैसे इसका मंगल फर्स्ट हाउस में है तो मंगल फर्स्ट हाउस के जाके वीडियो देख लें, नोट्स बना लें, सारी बातें मैच करती दिखाई देंगी। इसका मंगल 7th हाउस में है तो मंगल 7th हाउस की वीडियो में जाके चेक कर लें, सारी बातें मैच करेंगी। तो आपने इस तरह नोट्स बनाकर, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिसके ट्विंस होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। मेरे पास भी इस तरह के कुछ चार्ट्स थे तो मैं भी कंफ्यूज रहा करता था, मगर जब ये टेक्निक निकाली और उसको अप्लाई किया तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट प्रेडिक्शन देखने को मिली। तो आप भी दीजिए और एस्ट्रोलॉजी का आनंद उठाइए। जय श्री कृष्ण।